इंटरनेट एक ऐसी चीज जो 2022 में बड़ी ही आम लगती। इमेजिन करो इस चीज के बगैर आपका लॉकडाउन कैसे जाता। कहाँ से देखते मूवीज, कहाँ से सुनते गाने, कहाँ से करते वीडियो कॉल अपने जीवन साथी को। ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, वर्क फ्रॉम होम से लेके डिजिटल पेमेंट तक, ये सभी चीजें अब कॉमन सी लगने लगी। पर ये कॉमन चीजें आज जहाँ पर है वहां पर उन्हें पहुंचने के लिए 40 साल लगे। इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया भर में फैलने के लिए 40 साल लगे। और इन 40 सालों में ये टेक्नोलॉजी 4 बार अपग्रेड हुई। 1G, 2G, 3G, 4G और जल्द ही इसकी 5th जनरेशन 5G आ गई है, जिसका इंडिया में इस साल लॉन्च होगा। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी सेल्यूलर नेटवर्क से लेकर इंटरनेट कैसे बनी और इस टेक्नोलॉजी का ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भविष्य क्या है। और हाँ, कभी इलॉन भैया मार्स पे चले गए तो क्या हम उन्हें अर्थ से कॉल कर सकेंगे, यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 0G से, जहां अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में वायर टेलीफोन का आविष्कार किया और इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया। शुरुआत में ये मोबाइल काफी बड़े होते थे, वो सभी वायर्ड कनेक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे। साइज में बड़े होने की वजह से उन्हें हम यहाँ वहां लेकर नहीं घूम सकते थे। लेकिन हाँ, इनके बाद में अपग्रेडेड वर्जन भी बनाए गए, जिसमें ये फोन्स कार में लगाए गए और वायर को रिप्लेस कर दिया गया कार के पीछे लगे हुए एंटीना ने। बाद में कुछ सालों के बाद इसका एक सूटकेस वर्जन भी बनाया गया, जिसे लोग अपने साथ लेकर ट्रैवल कर रहे थे। अगर हम भारत के टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो सन 1881 में ओरिएंटल टेलीकंपनी ऑफ इंग्लैंड ने यह सर्विस भारत में लाई। भारत के कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे और अहमदाबाद, इन शहरों में ये सर्विसेज उपलब्ध हुई। 28 जनवरी 1882 से ये सर्विसेज ऑफिशियली 93 सब्सक्राइबर के साथ इंडिया में शुरू हुई और ब्रिटिशर्स के रूल के समय इंडिया की मेजर सिटीज वायर टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड थी। पर हम ह्यूमंस इतने में कहाँ खुश होने वाले थे, इसलिए 1979 में एक ऐसा फोन बनाया गया जो पूरी तरह से मोबाइल था। जी हाँ, मोबाइल, यानी हम उसको आसानी से यहाँ से वहां ले जा सकते थे। इस मोबाइल फोन ने वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए थे और यही से 1G का सफर शुरू होता है। ये फोन पहली बार 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इस कंपनी ने टोक्यो में लॉन्च किया था। टोक्यो में कमर्शियली लॉन्च होने के बाद 5 सालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी पूरे जापान में फैल गई और जापान पूरी तरह से 1G से कनेक्टेड होने वाला पहला देश बन गया। जापान के बाद NMT कंपनी ने ये 1G कनेक्टिविटी नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन इन देशों में पहुंचाई। भारत इस समय ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हो चुका था और इसी टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए 1975 में DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की स्थापना की गई। भारत की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को उस समय यही कंपनी देखती थी, लेकिन इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाने के लिए MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाई गई। तब इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी, इसलिए फॉरेन कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस लॉन्च नहीं कर सकती थी। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट ही संभालती थी। 1G की टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो इस टेक्नोलॉजी में हमारी आवाज है वो एनालॉग की तरह वेब फॉर्मेट में ट्रांसफर होती थी, जिसका स्पीड काफी कम था, जिस वजह से हम इन फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन से सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल ही कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी में कम बैटरी लाइफ और खराब वॉइस क्वालिटी जैसी कमियां थी और इन मोबाइल फोन का आकार भी आज के मोबाइल फोन के आकार से काफी बड़ा था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आविष्कार हुआ 2nd जनरेशन फोन्स का। दुनिया को 1G से 2G तक आने के लिए एक डेकेड लगा। 2G का आविष्कार फिनलैंड में 1991 में रेडियो लिंजा इस कंपनी ने किया। 2G टेक्नोलॉजी में जो वॉइस इंफॉर्मेशन है वो एनालॉग की जगह डिजिटल मॉड्यूलेशन से भेजी जाती है, जिस वजह से डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ गई, जिससे वॉइस की क्वालिटी अच्छी हुई। इंफॉर्मेशन डिजिटल मॉड्यूल से भेजने की वजह से अब लोग एक दूसरे को SMS भी भेज सकते थे, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी के साथ भी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अगर हम भारत की 2G की बात करें तो 1990 में भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया और इन प्राइवेट कंपनीज पर नजर रखने के लिए ट्राई की स्थापना की। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सन 2000 में DOT का नाम बदल दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से उसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL रखा गया। इसी टाइम पीरियड के दौरान भारत में टेलीनॉर, NTT डोकोमो, वोडाफोन जैसी काफी कंपनीज भारत में 2G की नींव रख रही थी। 2G के कुछ ही सालों के बाद 3rd जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आई, जिसने इंटरनेट को जन्म दिया। 3G की शुरुआत 1998 में जापान में हुई, पर इसका पहला कमर्शियल लॉन्च 2001 में साउथ कोरिया के SK टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया, जिस वजह से डाटा ट्रांसफर की स्पीड 2 Mbps तक पहुंच गई, जिस वजह से वीडियो कॉलिंग, मोबाइल इंटरनेट और स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज को कंज्यूमर यूज कर सकता था। जो सारी कंपनीज इंडिया में 2G की सर्विसेज दे रही थी, उन्होंने इंडिया में 3G भी लॉन्च किया। पर इंडिया में 3G की काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे बफरिंग। एक मूवी डाउनलोड करने के लिए 3-3 दिन लगते थे। उसके बाद आया 4G,
जिसने इंडिया में तहलका मचा दिया। वैसे तो दुनिया में 4G का आविष्कार 2004 में ही हो गया था, पर इसका पहला कमर्शियल लॉन्च 2009 में नॉर्वे ने किया था। इस 4th जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में IP पैकेट स्विचिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस 4G टेक्नोलॉजी की वजह से अराउंड 100 Mbps की स्पीड हासिल हो गई। 4G की वजह से ही हम लो लेटेंसी के साथ इंटरनेट देख सकते हैं। इसकी वजह से 3D टेलीविजन का आविष्कार हुआ, गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें 4G की वजह से पॉसिबल हुई। इंडिया में 2012 में ही 4G लॉन्च हो चुका था, लेकिन 4G के डाटा पैक्स उस समय काफ़ी ज़्यादा महंगे थे और मोटा भाई जियो के साथ इंडिया का 4G इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देते, जिस वजह से इंडिया का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल जाता है। जियो की वजह से लोग 4G फोन खरीदने लगे और इंडिया की डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट बनने लगे, जो कि इसी 4G की वेव की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा 4G स्मार्टफोन्स बेचे गए और इन्हीं 4G स्मार्टफोन्स की वजह से 4G का यूजर बेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी 4G नेटवर्क इंडिया में पूरी तरह से धीरे धीरे फैल रहा है और शायद से यही 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाएगा। इसके बाद आता है 5G, जो 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट है। वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि 1G से लेकर 4G तक के नेटवर्क्स की जनरेशन सिर्फ मोबाइल तक लिमिटेड थी, पर 5G उन सभी डिवाइसेस में होगा जो सभी इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। हमारे घर के सभी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, जैसे AC, टीवी, फ्रिज, फैन, सिक्योरिटी कैमरा, आप उन सभी डिवाइसेस को अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे 5G के द्वारा। ऐसे सभी डिवाइसेस को आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी की मदद से। यहाँ तक कि आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में भी सुना होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इन्हीं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में 5G का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी 5G की वजह से ये कार्स अपने आप रोड सिग्नल्स, रोड ट्रैक्स और गूगल मैप्स को पढ़कर सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, यानी खुद ही गाड़ी चला सकते हैं। आपको किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। ये कार्स एक्सीडेंट ना हो इसलिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जब ये पूरी दुनिया 5G से कनेक्टेड होगी तो ये पूरी दुनिया काफी कुछ बदल जाएगी। ये सभी इसलिए हो पाएगा क्योंकि 5G डिवाइसेस का जो डाटा ट्रांसफरिंग का स्पीड है वो 4G डिवाइसेस से काफी ज्यादा होता है। अराउंड 10 GB पर सेकंड की स्पीड से हम 5G डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। इंटरनेट से कनेक्टेड घर होंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड ऑफिसेस होंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड सिटीज होंगी और इंटरनेट से कनेक्टेड फैक्ट्रीज होंगी। इन सभी फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन लाएगा, इस पूरी दुनिया में ऑटोमेशन लाएगा सिर्फ और सिर्फ 5G। इसी 5G की वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन लाएगा। इंडिया में एयरटेल ने काफी बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर एक 5G इवेंट रखा था, जिसमें उन्होंने एयरटेल 5G की कैपेसिटी दिखाई थी। इंडिया में एयरटेल सबसे पहले 5G रोल आउट करेगी या फिर जियो फिर से 5G के सिम फ्री में बांटेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दशावतार और डार्विन की थ्योरी के बीच में के सामने जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए और देखिए हिंदुइज्म कैसे समय से काफी ज्यादा आगे था। हाँ इलोन चाचा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है क्या? हाँ सच में? कैसे वहां पे सब लोग? एलियंस विलियंस ठीक है ना? ख्याल रखना उनका। हाँ।